जय सच्चिदानंद जी। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत, भक्ति के उन्नायक, जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दीन दयाल जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज 22 जनवरी सन 1901 मंगलवार के शुभ दिन लकी मरवत पाकिस्तान में अवतरित हुए। पावन शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी की ओर से सब गुरमुखों को शुभ आशीर्वाद हो। गुरमुख प्रेमियों, आज 22 जनवरी को श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस श्री प्रयागधाम दरबार में मनाया जा रहा है। आज का सत्संग श्री प्रयागधाम आश्रम से फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है मन का परिवर्तन। आज का सत्संग बड़े ही श्रद्धा सहित श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। माता उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे प्यारे सुंदर दर्शन से मेरे दिल का चमन ये महकता है। तेरी कृपा भरी एक रहमत से मन उजला उजला रहता है। तेरे प्यारे सुंदर दर्शन से मेरे दिल का चमन ये महकता है। तेरी कृपा भरी एक रहमत से मन उजला उजला रहता है। तेरे प्यारे सुंदर दर्शन से जिस रोज से दर्शन पाया है, सब भरम अंदेशे टूट गए। माया के सारे दाव प्रभु तेरी एक झलक से छूट गए। माया के सारे दाव प्रभु तेरी एक झलक से छूट गए। अब 8 पहर इन नैनों में ये सुंदर मुखड़ा रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आप प्रकटे इस जगत में, जीव काज संवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन मनोहर स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये जो स्वर्णिम घड़ियाँ संत समागम की, सद्गुरु दर्शन की हमको मिल रही हैं, ये वास्तव में हमारे जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर है। और हमें एक ऐसा समय मिला है जिसमें कि हम
वो सच्ची और नेक करनी कमाई करके अपने लोक और परलोक दोनों को संवार सकते हैं। संत सद्गुरु महापुरुष इस जगत में आते हैं तो वो हम जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं, उनका और कोई उद्देश्य नहीं है। और जैसे ही वो इस धराधाम पर प्रकट होते हैं तो वो ऐसे सत्संग के केंद्र स्थापित करते हैं जहाँ पर के जीवों को वो सच्चा मार्ग दिखाते हैं जिस पर चल के वो अपनी मंजिल को पा सकें। हमारे प्राण धन हृदय सम्राट श्री परमहंस अवतार जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के मुखारविंद के ये पावन वचन हैं कि एक संसार में प्रेमी सजन जिसके पास संसार के कुछ पदार्थ नहीं हो, धन नहीं हो, हुकूमत नहीं हो, विद्या नहीं हो, आदि आदि गुण न हो, लेकिन उसके पास यदि एक भक्ति का गुण है, सच्चे नाम का गुण है, तो वो सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि महापुरुषों की कृपा उसके ऊपर होती है। महापुरुष चाहते हैं कि जीव इस संसार में आया है तो वो नाम भक्ति की कमाई कर ले और सच्चे धन को जोड़ करके इस संसार से उज्जवल मुख हो करके जाए। सारे ही संत महापुरुषों ने अपने पावन वचनों में यही उपदेश किया है कि पारस नाम अमोल है, धनवंते घर होए, परख नहीं कंगाल को, सहजो डारे खोए। संत सहजो बाई जी वर्णन कर रही हैं कि इस संसार में जो सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है, ऊंचा पदार्थ है, आमतौर पर पारस को कहा जाता है, क्योंकि पारस के साथ यदि लोहे का टुकड़ा स्पर्श कर जाए तो वो स्वर्ण बन जाता है, कंचन बन जाता है, यानी उसकी कीमत बदल जाती है, वो सस्ते से महंगा हो जाता है। तो इसलिए उसकी मिसाल दे रहे हैं कि जो सच्चा नाम सद्गुरु महापुरुष प्रदान करते हैं और जो जीव सत्संग में आकर के उसकी कमाई कर सकते हैं और सत्संग में गुरुमुख जन पहुंचते हैं, श्री आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों का पालन करते हुए फिर उस नाम की कमाई करते हैं, तो समझो वो सच्चा नाम वास्तव में सच्चा पारस है। क्योंकि हमारा मन जन्म जन्म से मैला और लोहे के समान तुच्छ पदार्थ बन गया है। वास्तव में वो है तो ऊंचे दर्जे का, लेकिन जब तक उसके साथ स्पर्श नहीं कर जाता तब तक उसकी कीमत नहीं बदल सकती। कीमत तभी उसकी बदलती है जब इसका स्पर्श इस पारस के साथ हो जाए। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको अपने सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल जी ने इस जगत में प्रकट हो करके हमको ये सच्चा पारस, सच्चे नाम का प्रदान कर दिया है। और जो आप जैसे गुरुमुख सज्जन होते हैं वो सत्संग में आ जाते हैं, सत्संग में आ करके फिर उस सच्चे नाम की कमाई करते हैं, क्योंकि नाम की कमाई बिना सत्संग के, बिना महापुरुषों की शरणागति के भी नहीं हो सकती है। क्योंकि माया का पसारा सब तरफ फैला हुआ है, माया के व्यवहार में ये जीव फंसा हुआ है, उससे निकल पाना इसके लिए स्वयं संभव नहीं है। तो महापुरुषों की शरणागति में जो आ जाते हैं उनके ऊपर महापुरुषों की कृपा भी हो जाती है, उनकी रहनुमाई मिलती है, मार्गदर्शन उनका मिल जाता है, तो वो फिर उस सच्चे नाम की कमाई में अपने मन को संलग्न कर लेते हैं। और जैसे ही उस पारस के साथ स्पर्श होता है तो उनका जीवन स्वर्णिम हो जाता है। जैसा कि सभी गुरुमुख सज्जनों ने
अभी ये पावन पर्व, माघी का पर्व, बड़ा ही स्वर्णिम पर्व था, स्वर्ण जयंती का पर्व था, बड़े धूमधाम से मनाया और सब तरफ स्वर्णिम रौनक लगी रही। तो वास्तव में ये उसी सच्चे नाम के प्रताप से ही हर तरफ जीव के आगे स्वर्णिम रचना हो जाती है। वो ये अंदर की रचना है, जो सच्चा नाम है वो अंदर गुरुमुख जन जपते हैं, तो नाम जपते हैं तो उनके हृदय का पलट जाता है, वो रूप पलट जाता है, बड़ी सुंदर उनकी रचना अंदर से हो जाती है। तो महापुरुष यही चाहते हैं कि हम उनके श्री चरण कमलों में आए हैं, पहुँचे हैं, तो अब हमारा यही कर्तव्य है कि इस सच्चे नाम की कमाई कर लें, उसी में अपने मन को लगाएं। और महापुरुष भी यही चाहते हैं कि गुरुमुख जन आए हैं तो अपना कल्याण कर लें, अपना भला कर लें। अब यही समय है, उससे इससे बढ़ कर के कोई अवसर नहीं आएगा। तो गुरुमुखों के ऊपर बहुत बड़ी बख्शिश और रहमत हो रही है। आज भी हमारे श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने कृपा बरसाते हुए श्री आनंदपुर दरबार में चिरकाल से सेवा भक्ति करते हुए कुछ रूहों को उन्होंने साधु वेश प्रदान किया। ये उनकी कृपा प्रदान हो गई उनके ऊपर। तो ऐसे गुरुमुख सज्जनों पर जो महान कृपा हुई है, महान बख्शिश हुई है, मैं उन सभी को अपनी तरफ से, आप सबकी ओर से लाखों लाख बधाइयाँ देता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी का हमका यही कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुष जो हमसे चाहते हैं, हमें जो सच्चा पदार्थ प्रदान किया है, हम उसकी कमाई में संलग्न हो जाएं। बस यही एकमात्र हमारा कर्तव्य है कि सार वस्तु है जगत में, पावन प्रभु का नाम, नाम प्रभु का सुमिरते, पूर्ण हो सब काम। कि इस जीवन के सारे कार्य संवर जाते हैं जो गुरुमुख जन सदगुरु के दरबार में आकर के नाम भक्ति की कमाई करते हैं। और जो नाम भक्ति की कमाई नहीं करते तो वो समझो इस लोक में भी वंचित रह जाते हैं सुख शांति से, और परलोक में भी उनका कुछ नहीं बनता है। तो महापुरुष तो हम पर यही कृपा बरसा रहे हैं कि प्रभु नाम अमृत भरा, जो पीवे तृप्ताए, सुखी बसे संसार में और अमर पद पाए। तो सच्चे नाम की तो ये महिमा बारंबार वर्णन हो रही है। यही कथन कर रहे हैं कि प्रभु का सच्चा नाम वो अमृत से भरा हुआ है, अब अमृत का पान कर लो। हमारी आत्मा जन्म जन्म से प्यासी है, इस सच्ची वस्तु के लिए प्यासी है, इस अमृत को पाने के लिए प्यासी है। संसार के लिए तो प्यास कितनी भी बनी रहे, उससे तो वो प्यास बुझती नहीं है, लेकिन इस अमृत से प्यास बुझने लगती है। गुरुमुख जन जैसे ही सच्चे नाम का अभ्यास करने लगते हैं, स्मरण करने लगते हैं और भक्ति की कमाई में लगते हैं, तो उनका जीवन संवरने लगता है, उनकी वो प्यास जन्म जन्म की बुझने लगती है। तो अब हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए, जो हमारी ये सच्ची नाम की कमाई बनाने के लिए उन्होंने कृपा की है, हमें सच्चा नाम तो प्रदान किया ही किया है और भक्ति के 5 नियम भी जारी कर दिए, ताकि हम उन नियमों का पालन करते हुए अपने हृदय में भक्ति भावना भर के श्रद्धा भावना से उनका पालन करते रहें। श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, तो श्रद्धा के साथ जो पालन करते रहेंगे तो महापुरुषों का ये आशीर्वाद है कि वो सदा ही फिर सुखी रहेंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। तो महापुरुष तो कृपा कर रहे हैं, बारंबार कृपा कर रहे हैं हम पर, हमें समझा रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं। अनेक वाणियाँ उन्होंने रची हैं, वो रचनाएं की हैं उन्होंने। कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषय रस चौज, बारंबार न पावसे मानुष जन्म की मौज। सारे महापुरुष यही कथन कर रहे हैं कि भाई महापुरुष तो यही चाहते हैं कि अब भक्ति की कमाई कर लो, यही सच्ची कमाई है। और ये समय हाथ से निकल गया था, बार बार आने वाला नहीं है। तो महापुरुषों ने कृपा करके हमें हमारे कल्याण के लिए जो नियम बनाए हैं, भक्ति के 5 नियम हैं,
2 घंटे भजन अभ्यास करने की श्री आज्ञा हो रही है। 2 घंटे एक साथ बैठ करके करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, लेकिन निश्चय हो कि मैंने 2 घंटे भजन अभ्यास की आज्ञा पूरी करनी है, ताकि इसकी नाम की कमाई, सच्ची कमाई हमारे अंदर में, हमारे अंतर हृदय में संग्रहित हो जाए। वो सच्ची कमाई लेकर के ही हम आगे जाएं। तो हम पर ये बख्शिश बनी रहे। हम अपने सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणारविंदों में यही विनती करते हैं कि प्रभु हम पर आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी बख्शिश इसी प्रकार उतरती रहे और हम अपना लोक भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला कर लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।